दोस्तों आज हम एक साउथ के मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी कहानी चिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होती है, जहां के पुलिस वालों ने लच्छी नाम के एक आदमी को उसके शादी से उठाकर जेल में डाल दिया था। लच्छी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि पुलिस वाले उसे छोड़ दें। उसी जेल में एक और कैदी होता है जो कि लच्छी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस वाले ने उसे जेल के अंदर डाल दिया है। लच्छी उसे बताता है कि वह शादी करने वाला था। तभी पीछे से एक पुलिस वाले की आवाज़ आती है जो कि उसे बताता है कि इसने पहले एक कुत्ते से शादी किया था। वह आदमी कहता है कि मैंने सगे भाई बहन को शादी करते हुए देखा है, पर आज तक मैंने किसी आदमी को किसी कुत्ते से शादी करते हुए नहीं देखा। वह आदमी लच्छी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगता है और उसे अपनी कहानी बताने को कहता है। पहले तो लच्छी उसकी बात नहीं मानता, और उसकी दिलचस्पी को देखकर लच्छी उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी मोनिका, जिससे वह सच्चा वाला प्यार करता था। उनका प्यार बिल्कुल पवित्र था। लच्छी कहता है कि वे लोग दिन में मिलते थे और रात में फ़ोन में बात करते थे। इसी के साथ हम कहानी के अंदर घुसते हैं। लच्छी मोनिका से प्यार भरी बातें कर रहा था। मोनिका बताती है कि आज उसने करेले की सब्जी खाई, पर आज उसे करेला मीठा लग रहा था, क्योंकि खाते समय मोनिका लच्छी के बारे में सोच रही थी। प्यार भरी बातें थोड़ा और डीप में जाता है। लच्छी बातों ही बातों में अपना शर्ट उतारने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है, जो कि उसे शर्ट उतारते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि वह फ़ोन में किससे बात कर रहा है और वह शर्ट क्यों उतार रहा है। लच्छी मोनिका से बात कर रहा था, यह बात छुपाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वह अपने दोस्त से बात कर रहा है और उसे गर्मी लग रही है, इसीलिए वह शर्ट उतार रहा है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें इतनी ठंडी में भी गर्मी लग रही है, और वह उसे मारने लगती है और उसका फ़ोन मांगती है। तभी मोनिका का कॉल आता है तो उसकी माँ उसे गाली देते हुए कहती है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती कुछ दिनों के लिए, और वह उसके बेटे को क्यों बिगाड़ रही है। मोनिका उसकी माँ को कहती है कि जैसे आपके बेटे को कुछ पता ही नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। यह कहकर मोनिका फ़ोन काट देती है। इस बात का भी सारा गुस्सा उसकी माँ अपने बेटे में ही उतारती है और कहती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वह खुद को कंट्रोल में रखे, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोनिका और लच्छी को हम पार्क में देखते हैं प्यार भरी बातें करते हुए। लच्छी कहता है कि अब वह घर में भी फ़ोन में बात नहीं कर सकता, उसकी माँ ने उसे मना किया है। मोनिका कहती है कि उसके घर में भी यही हाल है। इसके बाद मोनिका कहती है कि कल हम जहाँ पर रुके थे क्यों ना आज हम वहीं से स्टार्ट करें, जिसके बाद ये लोग प्यार भरी बातें करते हैं। लच्छी अपना शर्ट उतारने लगता है, तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लव बर्ड्स होते हैं सब वहाँ से भाग जाते हैं। पर लच्छी और मोनिका का ध्यान पुलिस पर नहीं होता और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लच्छी कहता है कि यह न्याय नहीं है सर, घर में माँ मारती है, पार्क में आप डिस्टर्ब करते हैं, होटल जाने का पैसा नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएं। पुलिस वाला बोलता है कि पुलिस स्टेशन, हम तुम्हें वहीं पर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, पार्क में यह सब करना कानून के खिलाफ है। और वह उसे गिरफ्तार करने की बात कहता है, जिसके बाद लच्छी उसे गिरफ्तारी वारंट मांगता है और बोलता है कि पार्क में बैठना कानून के खिलाफ नहीं है, भारत एक लोकतंत्र है और यह हमारा अधिकार है। पुलिस वाला बोलता है कि सार्वजनिक जगह पर रोमांस करना उपद्रव के अंतर्गत आता है। लच्छी बोलता है कि तो मैं क्या करूँ सर। इसके बाद पुलिस वाला उसे बोलता है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है और सारा बस खाली होगा, तुम लोग वहीं चले जाओ। यह आइडिया लच्छी को बहुत ही पसंद आता है। लच्छी पुलिस वाले को इतना अच्छा आइडिया देने के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि आगे से हम आपको कभी भी पार्क में नहीं दिखेंगे सर। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लच्छी को देखते हैं अपने घर में, वहाँ पर उसका दोस्त भी होता है। वह लच्छी से पूछता है कि आज उनके बीच में कुछ हुआ कि नहीं। लच्छी बोलता है कि आज तो नहीं हुआ, पर कल जरूर होगा। हमने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह जगह कौन सी है। लच्छी बोलता है कि बस स्टेशन। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है, जो कि उसे रात में मोनिका से बात करने से मना करती है उसकी हरकतों को देखकर। अगले दिन लच्छी मोनिका को लेकर बस स्टेशन जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और जब ये लोग बस के अंदर रोमांस करना स्टार्ट करते हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है, और यह आवाज़ पुलिस वाले का होता है जिसने लच्छी को बस में प्यार करने की सलाह दी थी। वह पुलिस वाला उससे पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। लच्छी बोलता है कि सर मैं यदुगुरु के लिए बस पूछने के लिए आया था। पुलिस वाला बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इस काम के लिए आए थे तो तुम्हारे शर्ट का बटन क्यों खुला हुआ है। लच्छी बोलता है कि सर गर्मी लग रही थी इसीलिए, आपको तो सब पता ही है सर। जिसके बाद पुलिस वाला उसे बोलता है कि कल तुम बहुत ही लोकतंत्र और मानव अधिकार के बारे में बात कर रहे थे और कल तुमने मुझसे गिरफ्तारी वारंट भी मांगा था। आज है मेरे पास सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का गिरफ्तारी वारंट। लच्छी बोलता है कि सर यह न्याय नहीं है, कल आप ही ने तो मुझे यह आइडिया दिया था। जिसके जवाब में पुलिस वाला बोलता है कि सरकार शराब की दुकान खोलती है और खुद शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाती है, यह ठीक उसी तरह है। जिसके बाद पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है और जेल में ले जाकर खूब पीटता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस से उलझने की और उसे लोकतंत्र सिखाने की।
इसके बाद वह पुलिस वाला उसे बोलता है कि अगर तुम इतनी ही जल्दी जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लच्छी बोलता है कि सर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। इसके बाद पुलिस वाला उसे छोड़ देता है। घर आकर लच्छी अपनी माँ को उसकी शादी कराने को कहता है और बोलता है कि घर में आप मारती हो, बाहर में पुलिस वाले मारते हैं, हम कहाँ जाए। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम कुछ महीनों के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। लच्छी बोलता है कि नहीं। उधर मोनिका भी अपने माता पिता से उसकी शादी कराने को कहती है और बोलती है कि वह 8 साल पहले नाबालिग हो गई थी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है पर मोनिका नहीं मानती। इधर लच्छी भी अपनी माँ को बोलता है कि अगर आपने मेरी शादी करवा दी तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तोहफा दूंगा, आपका पोता। पर उसकी माँ नहीं मानती तो वह घर से भागने की धमकी देता है और आखिर में लच्छी अपनी माँ को मोनिका के फैमिली से बात करने को कहता है। अगले दिन हम दोनों परिवार को साथ में देखते हैं। वहाँ पर एक पंडित जी भी होता है जो कि इनसे इनकी कुंडली मांगता है, पर इनके पास कुंडली नहीं होता और ना ही इन्हें याद था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये लोग पंडित जी को बिना कुंडली के ही इनकी शादी करवाने को कहते हैं। तभी उसका दोस्त संतू पंडित जी को कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालने को कहता है और बोलता है कि इनसे सब्र नहीं हो रहा है, ये लोग शादी के बाद सीधा हनीमून में जाने वाले हैं। पंडित जी बोलता है कि वह सब ठीक है, लेकिन अगर कुंडली में दोष हुआ तो घर में किसी सदस्य की मौत हो सकती है। हो सकता है कि इसकी माँ की मौत हो जाए या फिर इसकी वाइफ की। जिसके बाद लच्छी पंडित जी को कोई अच्छा सा उपाय बताने को कहता है तो पंडित जी उसे कहता है कि उसे मोनिका से शादी करने से पहले किसी कुत्ते या फिर पेड़ से शादी करना होगा। हमारे परंपराओं में यही बताया गया है। पर लच्छी पंडित जी की बात नहीं मानता और कहता है कि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और वह पंडित जी को एक अच्छा सा मुहूर्त निकालने को कहता है और बोलता है कि वह सीधा मोनिका से शादी करेगा। इसके बाद मोनिका और लच्छी की शादी होती है और जब इनकी सुहागरात मनाने की बारी आती है तभी मोनिका का पैर फिसलने के कारण वह जमीन में गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लच्छी अपना सुहागरात भी नहीं मना पाता। तभी उसकी नींद खुलती है। इस सपने को देखने के बाद लच्छी शादी करने के लिए मान जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि वह शादी करने के लिए तैयार है, पर एक पेड़ से। पर उसका दोस्त कहता है कि उसे कुत्ते से शादी करना चाहिए। वह पेड़ को मंगलसूत्र कैसे बांधेगा और अगर शादी रस्मों के हिसाब से नहीं हुआ तो उसके घर में किसी की मौत हो सकती है। इसके बाद लच्छी एक कुत्ते से शादी करने के लिए मान जाता है। फिर क्या था, पंडित जी शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकालता है और कहता है कि इनकी शादी के 1 हफ्ते बाद लड़का और लड़की की शादी होगी। इसके बाद लच्छी और उसका दोस्त दोनों मिलकर एक कुत्ते को ढूंढते हैं जिससे लच्छी शादी करता। इन्हें कुत्ता मिल भी जाता है। उसका मालिक कुत्ते को अपने परिवार का एक सदस्य मानता था और उसने उसका नाम बेबी रखा था। वह आदमी अपने कुत्ते की शादी लच्छी से करवा रहा था। इसके लिए वह आदमी लच्छी से पैसे नहीं लेता और बोलता है कि कभी कभी जिंदगी में अच्छे काम भी करना चाहिए। इसके बाद वह आदमी लच्छी को अपनी शादी की तैयारी करने को कहता है। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद इनकी शादी होती है। पूरे रीति रिवाज से रिश्तेदार, दोस्त, महिम सब आते हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए और रात में लच्छी बेबी के साथ ही सोता है। 1-2 दिन साथ में बिताने के बाद लच्छी उस कुत्ते के साथ बहुत ही घुल मिल जाता है। लच्छी उस कुत्ते को अपना दोस्त मानने लगा था। लच्छी अपनी माँ को बेबी यानी कि उस कुत्ते की देखभाल करने को कहता है और खुद मोनिका के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है अपने शादी का। घर आकर वह देखता है कि नगर निगम वाले कुत्ते को उठाकर ले जा रहे हैं। लच्छी उन्हें रोकता है और घर आकर देखता है तो उसकी माँ टीवी देख रही थी। वह अपनी माँ को बोलता है कि मैंने आपको बेबी का ध्यान रखने को कहा था और आप टीवी देख रही हैं। इन लोगों के बीच में बहस हो ही रही थी। तभी वहाँ पर कुत्ते का मालिक आता है और जब उसे पता चलता है कि नगर निगम वाले उसके कुत्ते को उठाकर ले जा रहे थे तो वह आदमी अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। इस बात से लच्छी उदास हो जाता है। कुछ दिनों बाद इनका रिश्ता तय होता है और फिर शादी में सब लोग आते हैं और जब लच्छी मोनिका को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस आती है जो कि लच्छी को रोकती है मंगलसूत्र पहनाने से मोनिका को और कहती है कि इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। लच्छी पुलिस वाले को बताता है कि यह उसकी पहली शादी है और मोनिका उसकी पहली होने वाली पत्नी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बेबी कौन है, जिसके बाद लच्छी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह पुलिस वाले को बताता है कि बेबी एक कुत्ता है जिससे उसने कुछ दिनों पहले शादी की थी। पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक कुत्ते से शादी की थी या फिर किसी लोमड़ी से, वह तुम्हारी पहली लीगल वाइफ है इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार और तुम बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने की बात कहते हैं तो लच्छी बोलता है कि मैं आपको कुत्ते के मालिक से बात करवा देता हूँ। तब पुलिस वाले बताते हैं कि उसके मालिक ने ही उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया है। कोर्ट का नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर क्या था, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं क्योंकि लच्छी ने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करने के बारे में सोचा था। वह आदमी लच्छी की कहानी सुनकर बहुत ही हंसता है
और कहता है कि उसने स्लम डॉग बिलियनियर के बारे में तो सुना था, पर आज उसने पहली बार स्लम डॉग हस्बैंड देखा। इसके बाद लच्छी का दोस्त उसका जमानत करवाता है और उसे एक वकील के पास लेकर जाता है जिसका नाम था सलमान खान। वह आदमी बोलता है कि उसने बहुत बड़े बड़े लोगों का तलाक करवाया है और वह आदमी उसका भी तलाक करवा देगा। इसके बाद वह वकील कहता है कि तुम्हारे ससुर ने 20 लाख रुपए का एलिमनी मांगा है, तुम पैसे का इंतजाम करो और हम केस जीतने का इंतजाम करते हैं। उधर लच्छी के ससुर ने भी डेविड मैथ्यू नाम के एक वकील को किया था ताकि वह केस जीत सके और लच्छी से 20 लाख रुपए का एलिमनी ले सके। फिर क्या था, यह बात बाहर निकलती है, मीडिया रिपोर्टिंग करने के लिए आती है। केस हैदराबाद के सिविल कोर्ट में स्टार्ट होता है। डेविड मैथ्यू जज के सामने केस की पूरी डिटेल रखता है और लच्छी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने डिवोर्स दिए बिना दूसरी शादी करने की कोशिश की। फिर क्या था, लच्छी का वकील सलमान खान भी अपने क्लाइंट को बचाते हुए कहता है कि इंडियन मैरिज एक्ट में इंसान और एनिमल के शादी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इस हिसाब से उनकी शादी लीगल नहीं हुई। डेविड मैथ्यू कहता है कि इंडियन मैरिज एक्ट में इंसान और एनिमल की शादी को कहीं अवैध भी नहीं कहा गया है। इसके बाद डेविड मैथ्यू बात को घुमाते हुए कहता है कि हमने बचपन की किताब में पढ़ा था कि इंसान सोशल एनिमल होता है और जानवर डोमेस्टिक एनिमल, इस हिसाब से इनकी शादी लीगल हुई क्योंकि दोनों ही एनिमल है। जज भी डेविड मैथ्यू के बातों में आ जाता है और इस शादी को लीगल मानते हुए केस की सुनवाई के लिए अगली डेट दे देता है। रात में लच्छी जब अपने दोस्त के साथ होता है तभी उसके वकील सलमान खान का कॉल आता है जो कि उसे बोलता है कि अगर वह उस कुत्ते का किडनैप कर ले तो हम कल साबित कर देंगे कि वह कुत्ता किसी और कुत्ते के साथ भाग गया और तुम्हें तलाक मिल जाएगा। इसके बाद लच्छी और उसका दोस्त उस कुत्ते को किडनैप करने के लिए जाते हैं। तभी उसका मालिक अपने कमरे से बाहर निकलता है और इन्हें देख लेता है, जिसके बाद लच्छी और उसका दोस्त वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में फिर से केस स्टार्ट होता है। डेविड मैथ्यू लच्छी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की और कोई सबूत ना मिलने के कारण जज साहब इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेता और सुनवाई के लिए अगली डेट दे देता है। उधर मोनिका के माता पिता भी केस लंबा चलते हुए देखकर मोनिका को किसी और लड़के से शादी करने को कहते हैं, पर मोनिका नहीं मानती और जब यह बात लच्छी को पता चलता है तो इनके बीच हल्की सी बहस हो जाती है। कुत्ता और इंसान की शादी को लेकर टीवी में भी डिबेट होने लगता है। यह डिबेट लच्छी भी देखता है। तभी उसके वकील सलमान खान का कॉल आता है जो कि उसे एक आइडिया देता है, जिसके बाद लच्छी के दोस्त एक कुत्ते को लेकर लच्छी की लीगल पत्नी यानी कि बेबी के पास जाते हैं और उस कुत्ते के साथ उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग साबित कर सके कि उसकी पत्नी का किसी और कुत्ते के साथ संबंध है और तलाक ले सके। और वह कुत्ता लच्छी के लीगल पत्नी के पास जाता ही नहीं है। उसके दोस्त इस बात से परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि लच्छी की लीगल पत्नी बेबी एक मेल डॉग है। फिर क्या था, अगले दिन वकील सलमान खान कोर्ट को यह बात बताता है और कहता है कि यह शादी इल्लीगल है, एक आदमी की शादी दूसरे आदमी से नहीं हो सकती। जिसके बाद जज साहब फैसला सुरक्षित रख लेता है। लच्छी यह बात मोनिका को बताता है और कहता है कि कल फैसला आ जाएगा। इस बात से ये लोग बहुत ही खुश थे। अगले दिन जज साहब फैसला सुनाने वाला होता है। तभी वहां पर कुत्ते का मालिक आता है भागते हुए और अपने वकील को एक कागज दिखाता है, जिसे देखने के बाद वकील जज साहब को फैसला सुनाने से रोकता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ऑर्डर दिया है जिसके हिसाब से एक आदमी दूसरे आदमी से शादी कर सकता है और इस हिसाब से समलैंगिकता और लेस्बियन दोनों ही इंडिया में लीगल है। जिसके बाद जज साहब इस शादी को लीगल मानते हुए सुनवाई के लिए अगली डेट देता है। रात में मोनिका लच्छी को बताती है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा है और उसके माँ बाप कह रहे हैं कि वह उससे शादी कर ले। इस बात पर लच्छी और मोनिका के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई फिर से स्टार्ट होता है। डेविड मैथ्यू लच्छी से 20 लाख रुपए का एलिमनी मांगता है। लच्छी के पास पैसा था नहीं। वह कहता है कि वह 100 रुपए के लिए दिन भर मेहनत करता है, मैं आपको 20 लाख रुपए कहाँ से लाकर दूंगा। इसके बाद लच्छी जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि वह इस केस को कैंसिल कर दे। तभी वहाँ पर उसका दोस्त संतू आता है जो कि उसे बताता है कि मोनिका की शादी फिक्स हो गई है और आज उसका एंगेजमेंट है। यह सुनने के बाद लच्छी भागते हुए मोनिका के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके मोहल्ले वाले उसे घर के अंदर घुसने नहीं देते और उसे बहुत ही मारते हैं। अंदर मोनिका की शादी फिक्स हो जाती है। लच्छी मोनिका के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और रात भर रोता है। अगले दिन लच्छी उसी कुत्ते के मालिक के पास जाता है और रोते हुए उसे केस वापस लेने को कहता है और बोलता है कि आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है। आपने कहा था कि आपको पैसे नहीं चाहिए। कुत्ता का मालिक लच्छी की हालत देखकर उसे बोलता है कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे दोस्त संतू ने मुझे ऐसा करने को कहा था। यह सब उसका प्लान था। उसने मुझे 15 लाख रुपए देने की बात कही थी
इस एलिमनी के पैसे से। यह जानने के बाद लच्छी संतू के पास जाता है और उसे बहुत ही मारता है। तो उसे पता चलता है कि संतू भी मोनिका से प्यार करता है और उसने यह सब मोनिका को पाने के लिए किया। संतू को पता था कि लच्छी 20 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, इसकी वजह से उसे जेल हो जाएगी और संतू यही चाहता था कि लच्छी को जेल हो जाए और इसी चीज का फायदा उठाकर वह मोनिका से शादी करने वाला था। तभी संतू के दोस्त वहां पर आते हैं जो कि लच्छी को मारकर उसे बचा लेते हैं। फिर क्या था, संतू और उसके दोस्त लच्छी को बहुत मारते हैं। संतू उसे अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में बताता है और कहता है कि उसने सोचा था कि मोनिका उससे शादी करेगी पर वह किसी और से शादी कर रही है। इस बात को लेकर संतू लच्छी को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर बेबी यानी कि वही कुत्ता आता है जिससे लच्छी की शादी हुई थी। वह कुत्ता संतू और उसके दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे डर कर वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन लच्छी कोर्ट में कहता है कि उससे डिवोर्स नहीं चाहिए, वह अपनी पूरी जिंदगी उसी कुत्ते के साथ बिताएगा। फिर क्या था, डिवोर्स कैंसिल हो जाता है। बाद में मोनिका लच्छी से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसने शादी तोड़ दी, वह उसके बिना नहीं रह सकती है। फिर ये लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।